दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महिलाएं एक एवरेज दिन में पुरुषों के कंपैरिजन में ज्यादा बोलती है। जी हाँ, महिलाएं एक दिन में लगभग 7000 शब्द बोलती है, जबकि पुरुष औसतन केवल 2000 शब्द ही बोलते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो अक्सर अपनी लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर देखने लग जाता है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि दुनिया में हर रोज करीब 30 से 40 लाख लोगों को सच्चा प्यार और पहला प्यार होता है। इट्स रियली अमेजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसे सुनते ही आपका एक ही रिएक्शन होगा, वाओ, इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, एक साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पता चला है कि जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स पेपर या नोटबुक में बनाते हैं वो उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जबकि कंप्यूटर, टैबलेट्स या मोबाइल पर बनाए गए नोट्स पेपर पर लिखे नोट्स की तुलना में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि कागज़ पर लिखते समय व्यक्ति क्रिएटिव सोच पाता है और जिसकी वजह से हाथ से लिखी चीज़ें लंबे समय तक याद रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये फैक्ट आपके बड़े काम का साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 9। यदि आप अपने इमोशंस को या भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इसमें जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो अचानक उस एक्टिविटी के एकदम अपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी के मैसेज को पढ़कर हंस रहे हो तो एकदम से शांत हो जाओ और एकदम सीरियस हो जाओ। इसी प्रकार आप इस चीज को रोज कुछ समय प्रैक्टिस करो और फाइनली आप अलग अलग भावनाओं को रोक कर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये ट्रिक जब आप अकेले हो तभी यूज करें, वरना आसपास के लोग आपको पागल बोल सकते हैं या आपका मजाक बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। साइनोफोबिया। यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान को हर समय कुत्तों से डर लगता है। और दोस्तों, हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों को साइनोफोबिया हो सकता है, और बचपन में तो हम में से लगभग हर किसी को कुत्तों से डर लगता था। यह एक प्रकार का विशिष्ट यानी स्पेशल फोबिया है, क्योंकि जब भी कोई डॉग ऐसे व्यक्ति के आसपास भौंकता है तो उसे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है और इंसान डर की वजह से तेजी से सांस लेने लगता है और कांपने लगता है। बच्चों में ये फोबिया 5 वर्ष की उम्र में या उसके बाद शुरू हो सकता है, और दुनिया भर में लगभग 7 से 9% लोग साइनोफोबिया से ग्रसित होते हैं। इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, लगभग हम सभी को तले भुने खाद्य पदार्थ या जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि पसंद होते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग इसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानते और इसे अवॉइड करते हैं। आपका जंक फूड खाने का मन है और आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आप जंक फूड को अवॉइड करना चाहते हो, तो इसके लिए साइकोलॉजी कहती है कि जंक फूड खाने की इच्छा सिर्फ 10 मिनट तक रहती है। यदि आप कैसे भी करके 10 मिनट कंट्रोल कर लें तो उसके बाद आपकी डिजायर ही खत्म हो जाएगी एंड आप इसे आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं आपसे कुछ पूछता हूँ और आप बताना कि आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं। क्या हो अगर पढ़ाई करते वक्त आपको कोई डाउट आया और आप अपनी स्कूल की तरह अपना हाथ उठा पाते क्वेश्चन पूछने के लिए? क्या हो अगर आप ये देख सकते कि आप अपनी स्टडी में कहाँ पर स्टैंड करते हो अमंग ऑल द स्टूडेंट्स? क्या हो अगर आपको नोट्स बनाने की जगह बने बनाए नोट्स ही मिल जाते, जिससे आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर रहता? क्या हो अगर आप अपने दोस्तों के पीछे कंपटीशन रख पाते और पॉइंट्स अर्न कर पाते जो आपको बाद में हेल्प करते? क्या हो अगर ये सब सच में होता? डोंट वरी, मेरे पास आप सबके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। फैक्ट नंबर 6। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग गलत होकर भी खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना कि सही होकर खुद को सही साबित करना। यानी दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मानो आप गलत हो और आप खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हो तो ये आसान होता है, लेकिन जब आप सही होते हो और खुद को सही साबित करना चाहते हो कि मैं सही हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा मुश्किलें होती है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप जब भी नोटिस करोगे ध्यान से तभी आपको पता चलेगी। दोस्तों, अब चाहे वो हाथ उठा के क्वेश्चंस पूछना हो या मेरे से डायरेक्ट बात करना हो, सब कुछ है पॉसिबल ओनली ऑन अनअकैडमी। मैं आ रहा हूँ 5 अक्टूबर को आपसे और सारे हिंदुस्तान के बच्चों से बात करने, आपके सवालों का आंसर करने और भी बहुत कुछ। मुझसे मिलो वहाँ, वो भी फ्री में। बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, और जो स्टूडेंट्स पहले से अनअकैडमी पे है वो मुझे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से फॉलो करना मत भूलना, और जो स्टूडेंट्स न्यू है वो मेरा कोड प्रेम सर यूज करके सब कुछ फ्री में अवेल कर सकते हैं। मिलते हैं 5 अक्टूबर को ओनली ऑन अनअकैडमी। फैक्ट नंबर 5। अचीवमेंट फोबिया। दोस्तों, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फोबिया है जिसमें इंसान को सक्सेस या अचीवमेंट से डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि असफलता से तो लगभग सबको डर लगता है, लेकिन यह ऐसा फोबिया है जिसमें व्यक्ति को बड़ी उपलब्धि या सफलता से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट जो क्लास में काफी इंटेलिजेंट है लेकिन इसके अलावा वह बहुत शर्मीला या इंट्रोवर्ट है और वह पब्लिक में जाने से डरता है, तो उसे इस बात से डर लगेगा कि अगर वो फर्स्ट आ गया तो उसे स्टेज पर जाकर कुछ बोलना पड़ेगा या बहुत सारे लोग उस पर ध्यान देंगे, रिएक्शन देंगे, इसीलिए वो एक्स्ट्रा अटेंशन ग्रैब करने से डरने लगता है। तो इसे ही सक्सेस फोबिया या सक्सेस एंजाइटी भी कहते हैं।
है ना अमेजिंग फैक्ट? इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप भी जब किसी से बात करते हैं उस वक्त अपनी बात फटाफट या एकदम जल्दी जल्दी से बोलते हो? साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे व्यक्ति लोगों के सामने अपना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ते, क्योंकि जल्दी जल्दी और ज़्यादा बोलने वाले लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं रहती और कोई उन पर ध्यान नहीं देता। याद रखें, इसीलिए आपको बात करते टाइम हर एक वाक्य के बाद कुछ सेकंड रुकना है और उसके बाद अपनी बात कंटिन्यू रखनी है। और यदि इंपॉर्टेंट बात हो तो कुछ देर सोचकर फिर बोलें। इससे लोग आपकी हर एक बात मानने लगेंगे और लोगों का उस बात के प्रति ट्रस्ट भी बना रहेगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों हम सबको पता है कि ओवर ईटिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे अच्छी नींद में बाधा आना, डाइजेशन में प्रॉब्लम होना आदि। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ज़्यादा भोजन करने के बाद हमें कभी कभी लॉस ऑफ हियरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी ज़्यादा खाना खाने के बाद लोगों को ठीक तरह से सुनाई नहीं देता है, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने के बाद हमारे ब्रेन का नर्व सिस्टम कभी कभी ध्वनि सिग्नल को कान से आगे भेज नहीं पाता है। इसीलिए ज़्यादा खाना खाने वाले व्यक्तियों को कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें वो ठीक से सुन नहीं पाते। सो हमेशा बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, अधिकतर लोगों को अपने सिग्नेचर करना यानी कि हस्ताक्षर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम में से लगभग 80 to 90% लोग पेन हाथ में आते ही सबसे पहले अपना सिग्नेचर करते हैं। लेकिन यहाँ सिग्नेचर से रिलेटेड एक बहुत ही अलग बात पता चली है। दोस्तों साइकोलॉजी की एक रिसर्च के अनुसार आपके सिग्नेचर का साइज पूरी तरह से आपके आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी व्यक्ति का जितनी बड़ी साइज का सिग्नेचर होता है उतना ही उस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास ज्यादा होता है। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप नॉर्मल चीज़ों को भी याद नहीं रख पाते? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप भी लॉक लगाना भूल जाते हैं या लॉक लगाकर ताले में ही चाबी छोड़ देते हैं, या आप अपनी कोई चीज़ कहीं पर रखकर आसानी से भूल जाते हैं? तो आपको निराश होने की नहीं बल्कि खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती है, क्योंकि ऐसे लोग हर चीज़ पर ध्यान देते हैं तो किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। इसीलिए साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो दोस्तों जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरा कोड प्रेम सर यूज करके अनअकैडमी पे रजिस्टर कर लो। 5 अक्टूबर को मिलते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अमेजिंग और मजेदार लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग और मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।